हेलो फ्रेंड्स, सुमित ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। आज का ये ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि आज का इस ब्लॉग में हम लोग आज देखेंगे कि बीड़ी कैसे बनाते हैं। और मैं बीड़ी बनाने का जो प्रोसेस है इसलिए भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आज से 10 साल पहले मेरा परिवार का जो मुख्य आय का स्रोत था वो बीड़ी ही था। और मम्मी पापा लोग हमको बीड़ी ही बना करके पढ़ाए लिखाए, जो कुछ भी आज इस काबिल बनाए। तो मैं चाहता हूँ ये बीड़ी कैसे बनता है, कहाँ से बनाते हैं, किस तरह से इसको बनाया जाता है, ये सारी चीज़ों को A to Z आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जिससे आप लोगों को पता चल पाए कि बीड़ी कैसे बनता है और किस किस चीज़ों को मिला करके बनता है, किस तरह के लोग इसको बनाते हैं, कहाँ पर इसका मार्केटिंग होता है, कैसे कारखाने से लाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग इस ब्लॉग पर देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहिए। अभी आप लोग स्क्रीन में जो देख रहे हैं ये तेंदू का पत्ता है और इस पत्ता को मतलब भिंगा करके काट करके बनाया जाता है। तो चलिए पूरा प्रोसेस हम लोग देखते हैं। आप इस पत्ता को ज़रूर से पहचानते होंगे, ये अभी सूखा हुआ है और सूखा हुआ डायरेक्ट हम लोग काटेंगे तो अच्छा से नहीं कटाएगा, इसलिए, और कटेगा भी तो फट जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पानी में भिंगाएंगे जैसे मम्मी भिंगा रही है। क्योंकि आज कैमरा मैन मेरे पास नहीं है कोई और पकड़ने वाला, इसलिए मैं खुद से कैमरा को पकड़ा हुआ हूँ, तो इसलिए मैं इस ब्लॉग में नहीं आ पा रहा हूँ। हालांकि ये मेरी मम्मी है और बहुत मेहनत करके हम लोग को पढ़ाई लिखाई है इन लोग। तो आज हम जैसे ही बोले कि हम लोग ऐसा करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे, तो आज वो जा कर के फिर से ले आई। जैसे कारखाना जाना पड़ता है इसके लिए और जा कर के लाना पड़ता है सारा सामान। तो हम लोग ज़्यादा नहीं लाए हैं वीडियो बनाने के लिए, थोड़ा सा पत्ता लाए हैं, 3 से 4 बिंडा इसको बोलते हैं हम लोग। बिंडा यानी कि बंडल, आप जो देख पा रहे हैं। तो इसको भिंगाने के बाद डायरेक्टली काटा जाता है। तो ऐसे भीगने के 5-7 मिनट बाद काटा जाता है। तो आज हम लोग डायरेक्टली काटेंगे। और काटने के लिए एक फरमा होता है जिसको हम लोग उड़िया में छापा बोलते हैं। अब देख सकते हैं उस लोहा को रख करके और उसी नाप से काटा जा रहा है, मतलब सेम नाप का काटेगा तो ही बीड़ी अच्छे से बन पाएगी। तो इस तरह से हम लोग का बीड़ी बन करके तैयार होता है। और इस प्रोसेस में मतलब पूरा दिन भर चला जाता है। बीड़ी बनाना केवल ऐसा नहीं कि रॉ मटेरियल लाए और मोड़े और दे दिए, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बहुत सारा प्रोसीजर है जिसको मतलब धीरे धीरे करके करना होता है और वो उतना ही टाइम पीरियड में किया जाता है जितना उसमें करना चाहिए। आप देख सकते हैं बारीकी से मम्मी पत्ता को काट रही हैं बहुत अच्छे से। और इस तरह से काटते काटते बहुत सारा पत्ता हम लोगों को ये करना होता है। हालांकि बीड़ी का प्राइस आज भी बहुत ज़्यादा कम है। मुझे इस बात का शिकायत है सरकार से, किस तरह का कुटीर उद्योग को बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज बीड़ी नहीं होता तो शायद हम लोग को आज अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाती, क्योंकि यही एक मुख्य स्रोत था जिससे मतलब हम लोग का परिवार भी चला और लॉन्ग टाइम में हम लोग का पढ़ाई लिखाई वगैरह सारा चीज़ पूरा हो पाया। तो आप इसमें देख सकेंगे किस तरह से मेरा मम्मी काट रही हैं। और इससे 1000 काटने में लगभग हमको लग रहा है काटने के लिए ही 2 से 2.5 घंटा लग जाता है। और उसके बाद फिर बहुत सारा प्रक्रिया है इसका, क्योंकि डायरेक्टली काटने पर ही बीड़ी नहीं बन जाता है। तो अभी हम लोग इसको आराम से काटते हुए देख रहे हैं। तो इस तरह से इसको काटा जाता है। काटने के बाद का प्रक्रिया चलिए हम लोग वीडियो में आगे देखते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, अभी हम लोग काट के लगभग ख़त्म करने वाले हैं। तो काटने के लास्ट में जो हम लोग को काम होता है उसको बहुत अच्छे से करना पड़ता है। जैसे कि अभी मम्मी अभी काट रही हैं और थोड़ा सा बचा हुआ, इसको काट करके पूरा करने देते हैं। पीछे में मेरा भतीजा और भतीजी बैठे हुए हैं, उन लोग भी आज देख रहे हैं बहुत दिन बाद क्या कर रहे हैं इन लोग, इस तरह का सोच रहे होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग आज वीडियो बनाते हुए देखेंगे। और मेरे सामने गुड़िया बैठी हुई रहती है हमेशा, तो वो भी थोड़ा बहुत देखते रहती क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इन लोग आज के डेट के बच्चे हैं तो इन लोगों को इतना ज़्यादा नहीं पता है। तो फाइनली हम लोग का ये जो काम था ये पूरा होने जा रहा है। और थोड़ा सा बचा हुआ हम लोग इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं मैं भी हूँ और मम्मी से कुछ पूछ भी रहा था। तो मम्मी बता भी रही थी कि मतलब इस लाल वाला कलर को नहीं काटना होता है, इससे रिजेक्ट हो जाता है बीड़ी वगैरह। तो फाइनली हम लोग इसको पूरा काट करके ख़त्म कर लेंगे। और जैसे ही काट करके ख़त्म करेंगे इसका आगे का प्रक्रिया चलिए देख लेते हैं। तो काटने के बाद कुछ इस तरह से हम लोग को थोड़ा सा पानी देना होता है और एक कपड़ा, एक तो सूखा कपड़ा या फिर ऐसा कुछ में। तो अभी मैं मोबाइल पकड़ा हुआ हूँ क्योंकि कैमरा मेरा धूप में था, तो इसको मैं बंद कर दिया हूँ। हालांकि इसमें भी रिकॉर्ड हो रहा है, देखते हैं जिसमें ज़्यादा अच्छा फुटेज रहेगा उसको हम डाल देंगे। तो पानी डाल करके कुछ इस तरह से रब किया जाता है एक दूसरे के साथ, मतलब एक दूसरा ये के साथ, और ऐसा करके रखा जाता है। रखने के बाद इसको कुछ समय के लिए धूप में छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि धूप में जैसे यहाँ अंदर में पानी है और कपड़ा से चारों तरफ से फोल्ड कर दिया जाएगा, फिर पानी को धूप में रख दिया जाएगा, तो वो हल्का हल्का गर्म होने लगता है। गर्म होने से क्या होता है, वो
जो पत्ता है वो मुलायम हो जाता है, जिससे कि हम लोग बीड़ी बनाएंगे तो वो मुड़ेगा, बहुत अच्छे से मुड़ेगा और जल्दी जल्दी बीड़ी बन पाएगा। नहीं तो क्या होता है, पत्ता फट जाता है। तो फाइनली इस तरह से हम लोगों को बेंड करना होता है। आप देख सकते हैं मम्मी यहाँ पे काम कर रही है, और आपसे देखते रहिए, जिससे आप लोगों को भी पता चले कि बीड़ी की बनाने में कितना ज़्यादा मेहनत लगता है। तो अब ये हम लोग बांध के कंप्लीट कर लिए। अब थोड़ा सा धूप में रखने का बारी है, तो चलिए इसको हम लोग धूप में रख देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, धूप में रख दिया गया है और ये धीरे धीरे करके मतलब वहाँ पर नरम हो रहा है पत्ता। जैसे पत्ता पूरी नरम हो जाएगा, उसके बाद हम लोग बीड़ी बनाना शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं इसके आगे का काम। आगे का काम ये है कि इसमें जो धागा चलता है, अलग अलग कारखाना में अलग अलग कलर का धागा होता है। ये शायद 501 की क्या बोलते हैं इस कारखाना का नाम, इसमें येलो कलर का मतलब धागा चलता है। तो ये बनाने का प्रोसेस थोड़ा सा कठिन ही है। मैं भी इसमें बैठा हुआ हूँ और ऑडियो स्रोत मेरा उधर का माइक से भी होगा, और अभी मैं इसको वॉइस ओवर भी कर रहा हूँ। तो वॉइस ओवर ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मैं वीडियो को देखते हुए बात करूँगा तो ज़्यादा आसानी से हम लोग कर पाएंगे। तो देखेंगे जिसका ऑडियो ज़्यादा अच्छा रहेगा उसको हम डाल देंगे। तो मैं इसमें कुछ मदद करने का कोशिश कर रहा हूँ। बहुत पतला सा धागा होता है, और अभी जिस तरह से ये मम्मी कर रही है, ये थोड़ा प्रोसेस थोड़ा सा कठिन ही होता है। इस तरह से लपेटा जाता है, और लपेटने के लिए अधिकतर हम देखते हैं ये माचिस का डिब्बे का ही ज़्यादा प्रयोग करते हैं लोग। तो फाइनली फ्रेंड्स अभी देख रहे हैं मम्मी जो है बीड़ी बनाना शुरू कर दी है। मैं पहले आपको ये दिखा देता हूँ, ये जो इधर में रखा हुआ है, ये तौलिया में लपेटा हुआ, वहाँ पे पत्ता है जो हम लोग सूखने के लिए देते हैं। उसको एक हिसाब से कहिए कि उसको पत्ता को नरम करने के लिए देते हैं। ये आप प्लास्टिक में खाई नहीं देख पा रहे होंगे। और अभी आप देख रहे हैं कुछ बीड़ी मम्मी बना चुकी है। हालांकि इस पोर्शन में बैठ करके बीड़ी नहीं बनाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद अभी मम्मी का जो है थोड़ा सा बैक पेन में भी थोड़ा सा दिक्कत है, और बहुत लंबा समय तक ये नहीं किए काम, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ पूरा बीड़ी बनाने का प्रक्रिया। अब इसका धागा थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये जो धागा है, ये धागा यहाँ से आकर के इधर से आया हुआ है, इसके सामने रखी हुई है मम्मी, और पत्ता जो है यहाँ से निकाला जा रहा है। हम इनके सामने बैठ करके बाकी बहुत सारा चीज़ इस ये के बारे में मैं चर्चा करूँगा मम्मी से, लेकिन अभी फ़िलहाल आप देखिए ये किस तरह से बनाया जा रहा है। तो यहाँ से ये धागा लेकर के इस तरह से, हालांकि तभी हम लोग धागा को अच्छे से ये करने नहीं सके, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे। ये देखिए ये मतलब बांध दिया गया, और अभी इसको वहाँ पर एक, हाँ आप इसको देख सकते हैं, उसका मुंह को भी बंद कर दिया जाता है कुछ इस प्रकार से। हाँ ये अभी हो गया, अब इस प्रकार से रख दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया अभी शुरू हो गया, और ऐसे ही हम लोगों का जो है बेसिक जो कंडीशन था पहले का, यही कंडीशन से हम लोग उठ करके आए हैं। और बचपन में हम लोग को जो कपड़ा खरीद देते थे, पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा बीड़ी बना करके ही हुआ करता था। और बीड़ी बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। शायद उस समय के लोग, मम्मी पापा लोग उतना मेहनत हमारे कर लेते थे। आजकल कोई इतना नहीं कर पाएगा, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि आज के डेट में कोई इतना मेहनत करेगा। तो चलिए मम्मी के पास बैठ करके अभी मैं कुछ सवाल उनसे पूछूंगा, और साथ ही साथ मुझे तो बीड़ी बनाना नहीं आता, लेकिन हम लोग उठ करके तो वहीं से आए हैं, तो इसलिए मैं भी प्रयास करता हूँ एक बीड़ी बनाने का, और मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। क्या वो बन पाएगा नहीं बन पाएगा वो तो पता नहीं। चलिए फिर भी मैं वहाँ सामने बैठ करके मम्मी से पूछता हूँ कि पहले कितना पैसा मिलता था, आजकल कितना पैसा मिलता है। तो फाइनली फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं बीड़ी बनाने के लिए हम लोग को 2-4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर ये तंबाकू है, और ये कच्चा तंबाकू है जो कारखाना से मिलता है हम लोग को। और दूसरा है ये पत्ता जो हम लोग काटे थे और जिसको नरम हम लोग किए हैं, जिसका भी बीड़ी बनेगा। तंबाकू, पत्ता, वो बीड़ी जो बन रहा है, और ये धागा, ये 3 चीज़ों से बनेगा। और एक तो हम लोग का भाषा में इसको कांटी बोला जाता है। आप देख सकते हैं ये कहीं से मांग करके ले आई है मम्मी। तो ये बनाया जाता है, यहाँ पर कुछ प्लास्टिक का ये दिया जाता है और इससे बनाया जाता है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिसके वजह से ये बीड़ी बन करके तैयार हो पा रहा है। तो मम्मी जिस समय में बीड़ी बनाना शुरू की, उस समय में मात्र 12 रुपया 1000 का मिलता था, और वही 1000 इन लोग बनाता दिन भर। और मुझे नहीं लगता कि कोई नया सीखेगा तो 500 भी पूरा दिन भर का बना पाएगा, लेकिन उस समय इन लोग बहुत सारा हज़ार बनाते थे और फैमिली चलाते थे। तो समय के साथ चीज़ें बदलती गई, लेकिन इन लोगों का जो पैसा है वो बढ़ा नहीं। ये आज से 30 साल पहले अगर 12 रुपया प्रति 1000 मिलता था, तो आज के डेट में वो 110 या फिर समथिंग ऐसा कुछ ही गांव में दिया जाता है। और अभी उस समय के हिसाब से बहुत कम मैन्युफैक्चर होता है बीड़ी का। तो बीड़ी बनाना खास करके आजकल के जितने भी लोग हैं, हमको नहीं लगता है किसी को भी आता होगा। लेकिन आज से हम लोग 5-10 साल पहले जा करके देखेंगे, जब मैं बचपन में यहाँ गाँव में रहा करता था, उस समय ऐसा टाइम में जब मकर पर्व पहुँच रहा होता है, तो पूरा गाँव के लोग झुंड बना करके बहुत ही मस्ती से पूरा दिन रात लग करके बीड़ी बनाते थे। और बीड़ी बनाने से उन लोगों का होता ऐसे था कि उससे जो पैसा मिलता था उससे लोग कपड़ा खरीदते थे और पर्व मनाते थे। लेकिन आजकल के लोग मतलब बीड़ी बनाना ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये करते हैं, अवॉइड करते हैं, और आजकल नहीं करते हैं। लेकिन ये उस समय के लिए लगभग सही ही होता होगा, मुझे इतना नहीं पता, क्योंकि मुझे जो या फिर मेरा
मेरे को या मेरा फैमिली का जो आर्थिक जो स्रोत था पहले वो बीड़ी से ही था। तो बीड़ी बना करके हम लोग को पढ़ाया गया, और उस समय के हिसाब से या आज के हिसाब से देखा जाए तो बीड़ी बना करके एक ऐसा मोबाइल भी खरीद पाना साल भर में पॉसिबल नहीं है। तो धीरे धीरे समय बदलता गया, और एक्चुअली में जितने भी लोग बीड़ी बनाते थे अपने बच्चों को बहुत कोई दोबारा से लगाया बीड़ी बनाने के लिए, वो खुद भी बीड़ी बनाया और बच्चों से भी बीड़ी बनवाया। तो ऐसे फैमिली का आज में हम देखते हैं उनका आर्थिक स्थिति पूरा खराब हो गया। हमारे मम्मी पापा जरूर बीड़ी बनाते थे, लेकिन हम लोग को बीड़ी बनाने के लिए प्रेरित नहीं किए, ना ही हमको आता है। लेकिन आज मैं पहला बार ट्राई करूंगा, वो भी ऑन कैमरा, तो आप लोग देख पाएंगे किस तरह से बीड़ी बनाया जाता है। मुझे नहीं लगता है कि मैं बीड़ी बना पाऊंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ट्राई कर लेता हूँ। तो ये चीज़ें जो है एकदम यादगार पल के लिए मैं इसको दोबारा से हम लोग आज बना रहे हैं। मम्मी को बोले तो मम्मी भी थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ अभी बना रही है, लेकिन इनका भी इतना स्पीड नहीं है पहले जैसा, जैसे पहले बना पाती थी वैसा कुछ स्पीड नहीं है। और पहले तो पैसा नहीं मिलता था, बहुत जगह में ऐसा होता था कि मतलब आपको चावल ही लेना है इसके बदले, या राशन पानी लेना है, या फिर ऐसा कुछ थोड़ा बहुत कुछ पैसा मिल पाता था। तो चलिए अभी हम भी एक दो बीड़ी बना करके देखते हैं, हो सकता है मेरे से बीड़ी बन जाए। लेकिन हम तो बनाने का प्रयास तो कभी नहीं किया, लेकिन थोड़ा देर सामने में बैठे तो हमको लगा कि बन जाएगा। तो बहुत लोग जो नया नया होते हैं तंबाकू में भी पानी डाल करके बनाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, मम्मी तो बहुत पहले से बनाती है, उनका बहुत ज़्यादा अभ्यास है, तो इनको उस सब का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम भी थोड़ा सा बीड़ी बना करके देख लेते हैं। फाइनली गांव आने के बाद गांव में बहुत सारा चीज़ों को हम आज ना विलुप्त होता हुआ देख रहे हैं, जैसे कि बीड़ी बनाना आज के डेट में किसी को भी नहीं देख पाते, कोई कोई है जो अभी भी बना रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन बीड़ी वालों को थोड़ा सा मतलब क्या बोलेंगे, जब से सिगरेट आया और बॉलीवुड वगैरह में हीरो हीरोइन लोग ज़्यादा प्रमोट किया सिगरेट को, कभी आप किसी हीरो या हीरोइन को बीड़ी पीते हुए नहीं देखते होंगे। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इससे क्या होता है, बीड़ी बहुत सारे परिवार के लोग बनाते हैं और बहुत सारे लोगों से भी जुड़ा हुआ रहता था। देखा जाए तो एक प्रकार से एक कुछ गरीब फैमिली तक, जैसे हम लोग का जैसा फैमिली तक ये मतलब बीड़ी का पैसा घर पहुंच पाता। लेकिन सिगरेट क्या होता है, वो मशीन से मैन्युफैक्चर होता है, मशीन से बनेगा तो केवल कोई एक जो कारखाना वाला होगा या मालिक होगा उसी को फायदा पहुंचेगा। ये अच्छा चीज़ था, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन इसमें अगर 500 रुपया तक भी पर डे होता या 200-250-300 होता तो आज के डेट में भी लोग बनाते, लेकिन अभी भी मात्र 100 रुपया में कितना मिलता है, तो लोग बनाना प्रेफर नहीं करते। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैं एक बीड़ी बनाया हुआ हूँ, मैं आपको दिखा दूंगा स्क्रीन पर। चूँकि मेरे से तो बीड़ी नहीं बनेगा, पहला बार ट्राई कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं बना लूँगा। लेकिन देख करके ऐसा जैसे मम्मी कर रही है वैसा मैं भी करने का प्रयास कर रहा हूँ, और कुछ हद तक मैं बीड़ी जैसा बना दिया हूँ, क्योंकि बचपन से ये सारी चीज़ों को मैं देखता आया हूँ। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैंने इस बीड़ी को बनाया हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं। तो ये जो बीड़ी है मैं बनाया हुआ हूँ, और पर्पज में इसको टाँका भी हुआ हूँ, लगभग क्या बोलते हैं उसको, जो खाईने को क्लोज करना होता है आगे से, वो भी किया हुआ हूँ। तो बीड़ी बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। चलिए हम लोग कुछ टाइम काउंट करते हैं कि पर मिनट कितना बीड़ी बन पाता है। हम लोग 5 बीड़ी का एक टाइम सेटिंग करते हैं, जिससे कि हम लोग को 1000 बीड़ी बनने का टाइमिंग पता चल जाएगा। और पता नहीं उस समय में लोग 4-4, 5-5 घंटा कैसे बैठ करके वीडियो बना लेते थे। अब तो हमको नहीं लगता है कि हम लोग से इतना कुछ हो पाएगा। तो फाइनली अभी आप देख सकते हैं कि हम लोगों का साथ देने के लिए हमारा गांव का बगल की कोई फूफू लगती हैं, वो आई हुई हैं, और उसको भी हम लोग बोले कि आप भी थोड़ा सा बीड़ी बनाने में मदद करिए, क्योंकि जितना पत्ता आज लाया गया है उतना पत्ता हम लोग बना के कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, मम्मी से हो नहीं पाएगा। तो वो भी आकर के अभी मदद कर रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ वीडियो में दोनों ही बीड़ी बहुत अच्छे से बना रहे हैं। तो पहले बहुत अच्छा होता था, जैसे कि इन लोग 2-4 जन एक जगह इकट्ठा होकर के बना लेते थे, आपस में एक दूसरे का बात करते करते बहुत सारा चीज़ हो जाता था। तो पहले तो हमको भी जहाँ तक याद है, लोग वहाँ जाते थे जहाँ सरकारी भवन वगैरह सब होता है, वहाँ पे जा कर के जवान लड़का लोग एक साथ मिल कर के बीड़ी बनाया करते थे और पर्व की तैयारी करते थे, और उसी पैसे से उन लोग कपड़ा वगैरह ख़रीदते थे। तो आजकल कुछ ज़माना चेंज हो गया है, उस तरह के लोग आजकल नहीं दिखते हैं। तो फिर भी मुझे लगता है इस तरह का जो उद्योग था उस समय में, उस समय के लिए काफ़ी अच्छा था। जो लोग इससे आगे बढ़ना चाह रहे थे उन लोग आगे बढ़ भी गए। अब बहुत कोई ऐसे थे जो इसी पर निर्भर होकर के अपने बच्चों को भी इसी काम में लगा दिए थे, आज उन लोग पूरा पूरी ख़त्म हो गए हैं। उन लोगों का आज क्या कहेंगे, बीच मतलब शाम का खाना है तो सुबह का सोचना पड़ रहा है, इस तरह का कंडीशन भी आ गया है। तो कोई भी चीज़ को आप 2 वे में ले सकते हैं, तो पॉजिटिव वे में या फिर नेगेटिव वे में। उस समय के हिसाब से ये इस तरह का काम करना ज़रूरी भी था, क्योंकि उस समय भूखमरी वगैरह आता था और खेती बाड़ी भी इतना अच्छे से नहीं होता था। तो एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही सही है, और इससे जो आगे निकलना चाहते थे उन लोग निकल भी गए। तो बीड़ी जो बनाया जाता है और बीड़ी का जो मार्केटिंग किया जाता है, मैं आपको थोड़ा सा इसका सीरीज भी बता देना चाहूँगा।
यहाँ से बीड़ी बन करके जाता है सीधा कारखाना में जो मेरा गांव में चलता है, और उन लोग लेकर के चकधरपुर में डिपॉजिट करता है जो बड़ा कारखाना होता है। वहीं पर इसका लेवलिंग वगैरह हो जाता है, जो ऊपर में स्टिकर सट जाता है और तमदूर किया जाता है, सारा चीज़ की प्रक्रिया हो जाती है। फिर डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए इसको अलग अलग जगह में भेज दिया जाता है। पहले चकधरपुर में बिस्कुट फैक्ट्री था, फिर तम्बाकू, अच्छा गुड़ाकू फैक्ट्री भी हुआ करता था, तो लोग वहाँ भी काम करते थे। तो अभी आज के डेट में लोग ज़्यादा इस तरह का काम से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन उस समय में बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हुए थे और फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी यहाँ पे। वो सारा चीज़ आज धीरे धीरे बंद हो रहा है। और आप सबको पता होगा, अगर आप इस क्षेत्र के हैं तो अभी भी गुड़ाकू फैक्ट्री चलती है और उधर से पार होना दिक्कत हो जाता है। चाईबासा में जैसे साइकिल छाप या झारखंड छाप खैनी का एक कंपनी था, शायद अभी वो भी नहीं है, क्योंकि जब वो सब कंपनी चल रहा था तो उस रोड से निकलना मुश्किल था, क्योंकि उस तरह का केमिकल और नशा वाला पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो बीड़ी को बैन करना या बंद करना ये बहुत सही था, लेकिन इसके जगह पर कोई नया चीज़ को भी लाया जाता सरकार की तरफ से तो भी बहुत अच्छी बात थी। हालांकि चलिए कोई बात नहीं, जो भी हुआ अच्छा के लिए हुआ। और आजकल बीड़ी ना के बराबर बनती है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं, इसको अलग अलग कलर का चूज किया जाता है, मतलब कलर वाइज। और इस बार का टारगेट इन लोगों को मिला है कि 22 ठो में एक काठा बनेगा, तो एक कट्ठा इक्वल टू 22 तो इन लोगों का चल रहा है। तो उसी के आधार पर उन लोग अभी तैयारी कर रहा है। देखिए अभी 3 बार इन लोगों को ये भी बोल देता है कि कितना बार मोड़ना है इस धागा को, 2 बार या 3 बार। तो इसको 3 बार बोला गया था, मम्मी 3 बार कर दिए। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से हम लोग का बन करके तैयार हो गया। मैं एक ठो मांग लेता हूँ और उसको मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे बन करके तैयार हो जाता है। और छोटा सा प्रक्रिया और बच गया है। फर्स्ट प्रक्रिया तमदूर करने का और दूसरा लेवल में बांधने का। तो फाइनली फ्रेंड्स, अभी इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं, जो मार्केट में हम लोग बेचने के लिए, मतलब हम लोग के पास आता, हम लोग जब खरीदते हैं तो भी कुछ इस प्रकार से मिलता है। ये इसका रॉ मटेरियल या फिर रो लेवल पर तैयार हो गया है बोलिए। अब इसमें थोड़ा सा तमदूर करना होगा और उसके बाद लेवल चढ़ा करके सीधा मार्केट में बेचा जाता है। मेरा इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जिससे कि मैं आने वाले टाइम पे इससे अच्छा वीडियोज आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और आज के लिए इतना ही, बाय।